सीएम सैनी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम सैनी ने बादली में विजय संकल्प रैली में हुंकार भरी है। रैली के मंच से सीएम ने बीजेपी केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पर जमकर कटाक्ष किया। राहुल गांधी और दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री नायब सैनी ने युवराज कहकर संबोधित किया। पिछले जो चुनाव था राजस्थान का, जिसका जिक्र भी अभी मंच से किया गया है, ये कांग्रेस का युवराज भाइयों राजस्थान के अंदर जाता है और झूठ बोल करके भाइयों वहां के किसानों को बीच में एक जनसभा में खड़ा हो, हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। भाइयों, जब कोई नेता या किसी दल का बड़ा व्यक्ति अगर इस प्रकार की कोई बात बोलता है, उसका दुष्प्रभाव भी लोगों के ऊपर पड़ता है। और उसका दुष्प्रभाव ये पड़ा क्योंकि झूठ बोल परंतु उसका दुष्प्रभाव किसानों के राजस्थान के पड़ा। 4,500 किसानों ने आत्महत्या कर ली और भाइयों 16,000 किसानों की जमीन कुर्क हो गई। किसी का एक पैसा भी वहां पर भाइयों उनका कर्जा माफ नहीं हुआ। ये झूठ बोल करके वोट लेने का काम किया है। वहीं हॉट सीट रोहतक पर जीत के लिए बीजेपी ने अपनी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री कड़ी मेहनत कर रहे हैं। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने यहां पर युवाओं के साथ चौपाल की। युवाओं के साथ उन्होंने संवाद किया और जीत हासिल करने के लिए युवाओं से सुझाव भी मांगे। पूर्व सीएम ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर वार किए। वहीं दुष्यंत की जांच के सवाल पर दिग्विजय पर भी तंज कसा। लोकसभा के युवाओं के साथ संवाद का कार्यक्रम था और जो हमने किया है समाज के लोगों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, वो सारी बातें रखी हैं और सबने उसको स्वीकारा भी है कि हाँ ये सब काम हुए हैं। तो इस नाते से हमने वोट की अपील की है और आश्वासन मिला है कि हम जो है रोहतक में अब एक ऐसा मुहिम चलाएंगे कि हम अच्छे मार्जिन से रोहतक की सीट को निकालेंगे। आपने जांच की बात कही थी, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारी जांच होगी तो खट्टर साहब के ऊपर ही सवाल उठेंगे। प्रश्न ये है कि ये विषय उन्होंने उठाया, उन्हीं के छोटे साहबजादे ने ये उठाया कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। हमने कहा कोई शिकायत आएगी तो फिर जांच कराएंगे। अब शिकायत देने वाले अगर खुद भाग रहे हैं तो भागें, शिकायत तो उन्होंने देनी है कि विषय उन्होंने उठाया। अगर वो शिकायत देंगे तो जांच से फिर हम डरते नहीं हैं, वो होंगे हम होंगे देखेंगे। जो कांग्रेस पार्टी ने सीटें डिक्लेयर की है, वो ये कह रहे हैं कि हमारे सभी जिताऊ चेहरे हैं और वो तो कहेंगे, मैं कहता हूँ वो तो कहेंगे, लेकिन उनके घर की समस्याएं तो आपको भी पता है, मुझे भी है। जिस प्रकार से आपस में उनकी भिड़ंत, आपस में एक दूसरे के खिलाफ बोलने का काम, और बापू बेटा जिस प्रकार से घबराए कि भी पिछली बार हम दोनों खड़े होकर दोनों हार गए थे, इसलिए इसका मतलब तो ये है कि बापू और बेटा एक दूसरे को जिताने के लिए बने हैं। उनकी पार्टी का तो मामला खत्म हुई। और टिकट मिलने के बाद कांग्रेस उम्मीदवार भी सियासी रण में उतर चुके हैं। अंबाला से टिकट मिलते ही कांग्रेस उम्मीदवार वरुण मुलाना धुआंधार प्रचार में जुट गए हैं। जगाधरी में पूर्व मंत्री सुभाष चौधरी ने कांग्रेस दफ्तर के उद्घाटन पर वरुण मुलाना को आमंत्रित किया। इस दौरान वरुण मुलाना ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि हम जुमलेबाजों से गारंटी की उम्मीद नहीं करते हैं। पार्टी कार्यालय के उद्घाटन के दौरान भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा गुट के नेता एक ही मंच पर नजर आए। हमारा लोकसभा क्षेत्रवासी मन बना चुके हैं कि अति का अंत हो गया। वे नहीं चाहते और जुमलेबाजी, वे नहीं चाहते कि कोई संविधान को खतरा पैदा हो, वे नहीं चाहते कि कोई लोकतंत्र को खतरा पैदा हो। और इसलिए मन बना चुके हैं कि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के हर उम्मीदवार को वे जिताने का मन बना चुके हैं। और ये आप देखेंगे कि जब नतीजे आएंगे कि 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन हरियाणा में जीतेगा। और जैसे कहते हैं कि जी देर हुई उम्मीदवार घोषित करने में, भाई कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस के लोगों को तो उम्मीदवार बनाया है, भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि उम्मीदवार भी नहीं थे। ये बातें करते हैं इतने पार और उतने पार, इनके पास अपने उम्मीदवार नहीं है, ये क्या लड़ाई लड़ेंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।